हम लोग का एक लाइन दिया हुआ है और लाइन पर एक पॉइंट, ये लाइन दिया हुआ था तो लाइन पर पॉइंट 3 - 1 और 1 और लाइन के पैरेलल वेक्टर ये डायरेक्शन रेशियोस निकाल दिए और एक पी पॉइंट दिया हुआ है और इसका इमेज निकालना है। तो मान लीजिए इसका इमेज क्यू है और इसका जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है वो एल एम एन है और एक जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ एक एम पॉइंट मान लिए हैं। अब हम लोग को हाँ पहले एम निकालना बहुत आसान है। तो पहले एम निकालने के लिए जो लाइन दिया हुआ था उसको लेमडा के बराबर करते हैं और यहाँ से एक्स वाई जेड में लेमडा के टर्म्स में एक इक्वेशन निकालते हैं। अब लेमडा के कुछ वैल्यू के लिए जो एक्स वाई जेड पॉइंट होगा वो यहाँ भी ला कर सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी कहीं भी ला सकता है। तो हम लोग लेमडा का वह वैल्यू निकालना है जिसके कारण जो एक्स वाई जेड का जो पॉइंट है वो यहाँ पर ही लाई करे। तो दो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक पी एम डॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर इसलिए, और एक और यूज कर सकते हैं a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2 इक्वल टू 0। वो वाला शायद हमको क्लियर नहीं है, शायद पी एम डॉट बी इक्वल टू 0 हम यूज किए हैं तो क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए तो पी एम डॉट बी यूज किए। तो पी एम का जो वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, एम का जो ये है 3 लैम्डा + 1 - 1 और इसको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट से तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ 1 इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ 1 के साथ, और उसी तरह फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिए एम का जो वाई में जो है 2 लैम्डा -1 - 2 और फिर 2 को उसी तरह फिर करते लेमडा का वैल्यू निकाल दिए और लेमडा को वापस यहाँ पर पुट करके एम का वह वैल्यू निकाले, एम का जो एक्स वाई जेड का वो पॉइंट है वो निकाले और पॉइंट निकालने के बाद यहाँ मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज किए कि हम लोग को देखो पी पता है, एम पता है और क्यू निकालना है और ये डिस्टेंस बराबर ही होगा ये डिस्टेंस क्योंकि इमेज है इस लाइन में, तो इमेज है तो बराबर डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो ये हम लोग का फार्मूला जानते थे ना, m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, या फिर हम लोग k/1 करके भी करते थे और m1 भी यूज कर सकते थे, ये सेक्शन फार्मूला। और चूँकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग x1 + x2 क्योंकि m1 m2 तो 1 1 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 + x2 बटा m1 + m2 तो 1 1 है तो 2 हो जाएगा। तो x1 + x2 बटा 2 बराबर यहाँ का जो ये x का पॉइंट है ये, तो अरे ये तो x हम लोग निकाल चुके हैं 17/8, तो l + 1/2 = 17/8 आ जाएगा। और उसी तरह m + 2/2 बराबर -2/8 आ जाएगा और इसी तरह n + 1/2 = 17/8 अगेन आ जाएगा। यहाँ से एल एम एन का वैल्यू निकाल देंगे और ये इमेज निकल गया। अब यहाँ से इमेज निकल गया तो फिर हम लोग को पी पता है, क्यू पता है, तो पी क्यू वेक्टर निकालेंगे जो लाइन का इक्वेशन होगा। तो डायरेक्शन रेशियो घटा के निकल जाता है, तो घटा के डायरेक्शन रेशियो निकल दिए, पॉइंट हम लोग को ये होगा तो ये दिया हुआ है, तो पी क्यू हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिख दिए और वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिए बस।